हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत। दोस्तों, अगर आपने पिछले महीने आई भारतीय डाक विभाग के अंदर जीडीएस की 28,635 वैकेंसी के लिए फॉर्म भरा था, तो आज का ये वीडियो स्पेशल आपके लिए ही है, क्योंकि दोस्तों उस भर्ती का रिजल्ट जारी हो चुका है। सर्किल वाइज, स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट कट ऑफ जारी हो चुके हैं और ये फर्स्ट मेरिट है, आप सभी को पता होना चाहिए। सर्किल वाइज लगभग 5 से 6 मेरिट लिस्ट यहां पर आने वाली है। हर मेरिट यहां पर नीचे जाती है, डाउन होती चली जाती है। तो भाई इस भर्ती का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसकी डेट भी यहां पर भारतीय डाक विभाग ने जारी कर दी है। जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है, जिनका लिस्ट में नाम आ चुका है, जिनका सिलेक्शन हो चुका है, उनका भाई जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 23 मार्च 2026 को यहां पर कंडक्ट कराया जाएगा। तो भाई जितने भी लोग का यहां पर सिलेक्शन हो चुका है उन सभी को बहुत बहुत बधाई। अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। और हां, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो लेकर जाने ही है, साथ ही हर एक डॉक्यूमेंट की दो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी आपको तैयार करनी है। तो गाइज, आगे इस वीडियो में इंडिया पोस्ट जीडीएस की इस भर्ती का ये पूरा रिजल्ट डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं कि भाई किस सर्किल से, मतलब किस स्टेट की किस डिवीजन से, किस कैटेगरी से कितनी कट ऑफ यहां पर गई है। तो हर एक स्टेट की, हर एक सर्किल की कट ऑफ हम यहां पर देखने वाले हैं। जिन लोगों का इस मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, ठीक है, निराश होने की जरूरत नहीं है। सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतजार करिए, उसमें आपके नाम होने की पूरी उम्मीद है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं। देखिए गाइस, इस भर्ती के अंदर तो एग्जाम होता नहीं, लेकिन अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पास ये कंप्लीट हिस्ट्री और कंप्लीट ज्योग्राफी के भारत के पहले मल्टी कलर हाईलाइटेड हैंड रिटन नोट्स होने ही चाहिए। गाइस, अगर आप इन हैंड रिटन नोट्स को एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करके आओगे। गाइस, कभी भी जीएस के लिए कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई कोर्स खरीदना पड़ेगा, ना ही कोई कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी। इतने डिटेल से पूरा जनरल अवेयरनेस कवर कर रखा है। थ्योरी तो है ही, साथ ही टॉपिक वाइज सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है विद डिटेल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी फोन के अंदर डाउनलोड करिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले तो ये डाउट क्लियर कर दूं, जिन लोगों को इस बार मौका नहीं मिला है उन्हें पता होना चाहिए ये भर्ती एक साल में 2 बार निकलती है। अब ये वैकेंसी आपको जुलाई या फिर अगस्त महीने के अंदर देखने को मिलेगी। 30,000 प्लस के आसपास वैकेंसीज देखने को मिलेगी। इस भर्ती में एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाता, ये एक सीधी भर्ती होती है। तो भाई इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 28,635 यहां पर निकली थी। समझ गए? 3 पोस्ट इसमें होती है, एक बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर, एक एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, एक होती है ग्रामीण डाक सेवक। ठीक है, जीडीएस की पोस्ट होती है। तो चलिए, ये मैंने आपको बता दिया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 23 मार्च 2026 को होने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं केरला सर्किल के बारे में, यानी कि केरला स्टेट से किस डिवीजन से किस पोस्ट के ऊपर किस कैटेगरी से कितनी कट ऑफ गई है। 1 बाय 1 सभी स्टेट की कट ऑफ को यहां पर हम देखने वाले हैं। तो भाई केरला सर्किल की पोस्ट वाइज आपके सामने कट ऑफ यहां पर देख सकते हैं। ये हमारी सारी की सारी केरला सर्किल की डिवीजन है, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, ये ऑफिसेज हैं। ये हमारी पोस्ट नेम है एबीपीएम यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, जीडीएस डाक सेवक है, बीपीएन यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर है। ठीक है, ये कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर है लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का, और ये आपकी कट ऑफ है जो कि 100% में से है। कितनी? 100 नंबर में से कट ऑफ है, 100% में से, यानी कि 10वीं में जितने नंबर आपके थे। ठीक है, तो भाई ये आपकी सारी की सारी डिवीजन्स हैं, ये आप देख सकते हैं। कुछ आपकी ये रही डिवीजन। तो भाई ये हमारी डिवीजन है, जैसे कि केरला सर्किल के अंदर एक अलेप्पी डिवीजन पड़ती है। ये कैटेगरी है जनरल कैटेगरी का। अगर हम देखें, सबसे बड़ी पोस्ट बीपीएम की होती है। ठीक है, ब्रांच पोस्ट मास्टर। जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है वो 95% पे गई है। क्या 95? कौन से सर्किल से? केरला सर्किल से। ठीक है, ये अलेप्पी ही डिवीजन है, जनरल कैटेगरी है, लेकिन डाक सेवक की पोस्ट है, 95 नंबर पर ही कट ऑफ गई है। अलेप्पी ही डिवीजन है हमारी, जनरल कैटेगरी है, और एबीपीएम यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट है और 95 में ही आपकी कट ऑफ गई है। तो भाई जनरल कैटेगरी की जो एवरेज कट ऑफ है, ठीक है, केरला के हर एक डिवीजन से, फिर चाहे वो अलेप्पी हो या फिर अलवाई हो, ठीक है, ये दूसरी अलवाई एक डिवीजन पड़ती है, लगभग 95 है जनरल वालों की। देखो 95, फिर चाहे आपकी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट हो या फिर डाक सेवक की पोस्ट हो या फिर बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट हो, लगभग 95 नंबर पर कट ऑफ है आपकी जनरल वालों की। जनरल वालों की क्या, केरला स्टेट से तो ओबीसी वालों की भी लगभग 95 पर आपकी कट ऑफ गई है। ठीक है, एससी वालों की भी 95 नंबर पर ही आपकी कट ऑफ जा रही है। बस पीडब्ल्यूडी वालों की कट ऑफ कम है यहां पर। ठीक है,
तो भाई ये आपका एक हो गया सर्किल। तो एवरेज अगर पूरे केरला की हम देखें हर एक डिवीजन से 95 नंबर के आसपास कट ऑफ गई है। दूसरा कौन सा आता है हमारा स्टेट सर्किल? गुजरात। तो भाई गुजरात में सबसे पहले अहमदाबाद सिटी डिवीजन पड़ता है। जनरल वालों की कट ऑफ देख लो, डाक सेवक की पोस्ट के ऊपर 96.6 पर गई है। अगर पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के देखें तो ये केवल 84 ही है, ठीक है। बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर से देख लो, गुजरात अहमदाबाद सर्किल किसे 99.8, काफी हाई कट ऑफ चली गई है, ठीक है। ओबीसी से देख लो, अहमदाबाद सिटी ही है हमारा डिवीजन और 97.2 आपकी यहां पर कट ऑफ गई है, ठीक है। एसटी कैटेगरी के ऊपर नजर डालें तो भाई अहमदाबाद डिवीजन से ही 88 नंबर पर एसटी वालों की कट ऑफ गई है, ठीक है। जनरल वालों की वही 95.4 के आसपास है, एसटी वालों की कहीं पर 90.6 कट ऑफ भी है। वो तो आपकी डिवीजन वाइज ऑफिस वाइज मैटर करता है कि आपने किस पर्टिकुलर स्टेट से, किस सर्किल से, उसकी किस डिवीजन से, किस ऑफिस से फॉर्म डाला है। अगर उस ऑफिस में वैकेंसी ज्यादा है, फॉर्म कम अप्लाई हुए तो जाहिर सी बात है कट ऑफ आपकी कम रहती है। ये अमरेली एक डिवीजन है गुजरात की ही, तो यहां पर आप देख लो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट के ऊपर एसटी कैटेगरी की 89 कट ऑफ गई है। जनरल वालों की ब्रांच पोस्ट मास्टर पर 96.4 कट ऑफ गई है। तो भाई ये आपकी कट ऑफ जा रही है। एसटी वालों की सबसे कम कट ऑफ है 88-87 तक कट ऑफ है। बात करते हैं थर्ड सर्किल के बारे में, जो कि महाराष्ट्र सर्किल है। यहां से सबसे ज्यादा वैकेंसी थी इस बार। तो अहिल्यानगर डिवीजन एक पड़ती है महाराष्ट्र के अंदर। तो यहां पर आप पीडब्ल्यूडी की अगर कट ऑफ देखोगे तो 87.5 पर गई है डाक सेवक की पोस्ट के ऊपर। बीपीएम जनरल वालों की कट ऑफ 97 पर है। एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर में एसटी वालों की 90 है एवरेज कट ऑफ। बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर की जनरल वालों की कट ऑफ 98.2 है, एससी वालों की 93.2 है, ठीक है। बीपीएम जनरल वालों की 97 है। यानी कि अगर महाराष्ट्र में देखें जनरल वालों की वही है 95 प्लस है, बाकी एससी वालों को थोड़ी सी राहत है 91-92 के आसपास यहां पर डिवीजन वाइज एवरेज कट ऑफ गई है। ईडब्ल्यूएस वालों की भी जो एवरेज कट ऑफ है वो 94 नंबर के आसपास गई है महाराष्ट्र से, ठीक है। फिर चाहे आप महाराष्ट्र की कोई भी डिवीजन उठा लो, ऑन एन एवरेज कट ऑफ आपकी यही गई है जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। ओबीसी वही 96-95 नंबर के आसपास रहा है, समझ गए। उसके बाद आता है चौथा उड़ीसा सर्कल आता है। उड़ीसा सर्कल के ऊपर नजर डाल लो तो भाई अशका जो आपका एक डिवीजन है यहां पर एसटी वालों की जो है वो 89 नंबर पर बीपीएम की पोस्ट के ऊपर कट ऑफ है। डाक सेवक जनरल वालों की 96.5 है, यानी कि यहां से ठीक कट ऑफ है। बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर एसटी वालों की 88 तक कट ऑफ गई है। बाकी जनरल वालों की जो एवरेज कट ऑफ आ रही है आपकी उड़ीसा से वो वही 95-96 नंबर आ रही है। देखिए 96 है डाक सेवक की पोस्ट के ऊपर, यहां पर भी 96 है, ठीक है। और अगर आप देखोगे बीपीएम की पोस्ट के ऊपर थोड़ी हाई है 97 है, ठीक है। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एससी कैटेगरी की 90 और एसटी कैटेगरी 86, यानी कि जो लोएस्ट कट ऑफ है वो एसटी कैटेगरी की है 86 और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी वालों को यहां पर 79 नंबर तक कट ऑफ देखने को मिल रही है। समझ गए कहां पर है? उड़ीसा का, ठीक है। तो ये बाकी की डिवीजन है उड़ीसा की, ये कट ऑफ आप देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ी कम भी है जनरल वालों की, यहां पर आप देख सकते हैं 95 नंबर पर भी कट ऑफ है, 94 नंबर पर भी कट ऑफ है बीपीएम की पोस्ट के ऊपर। तो भाई ये कुछ कट ऑफ डिवीजन वाइज मैटर करती है। पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल कट ऑफ ठीक ठाक जा रही है, ठीक है। असम सर्किल की अगर गाइस हम बात करें, असम सर्किल देख लो। असम सर्किल में कछार डिवीजन जो है बीपीएम जनरल वालों के 98 नंबर पर कट ऑफ चली गई, काफी हाई कट ऑफ देखने को मिल रही है। ओबीसी वालों की 97, जनरल वालों की फिर 98, यानी कि असम स्टेट में भी 98 है जनरल वालों की एवरेज कट ऑफ, फिर चाहे कोई भी डिस्ट्रिक्ट डिवीजन आप उठा लो, ठीक है। ओबीसी वाले की वही 96 नंबर के आसपास कट ऑफ है, फिर चाहे वो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या फिर ब्रांच पोस्ट मास्टर हो, ठीक है। तो भाई ये है, ठीक है। दूसरा डिवीजन देख लो 93 है जनरल वालों की, यानी कि 93 तक भी है जनरल वालों की कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस वालों की बीपीएम की पोस्ट के ऊपर देख लो कितनी है, 92 है। तो भाई असम राज्य से भी कट ऑफ ठीक ठाक जा रही है, यानी कि जनरल वालों को मौका मिल रहा है। इनकी एवरेज कट ऑफ 93 से लेकर 96 के आसपास बैठ रही है, ठीक है। यहां पर देखिए कितनी बेहतरीन चीज देखने को मिली। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस वाले कट ऑफ देखो कितनी है, 78, कितनी, केवल 78, केवल 78। मैंने कहा था ना कि भाई कट ऑफ कुछ जगहों पर काफी कम देखने को मिलेगी, तो ये चीज बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड, मतलब अनएक्सपेक्टेड है। ईडब्ल्यूएस वालों की कट ऑफ 78 पर जा रही है, ठीक है। कितनी, 78। तो जिन लोगों ने भी इस ऑफिस से, इस डिवीजन से फॉर्म अप्लाई किया था उनके तो मजे आ गए। ओबीसी वालों की कट ऑफ देख लो 80। तो भाई असम राज्य का रिजल्ट मुझे सबसे बेहतरीन लग रहा है देखने में, ठीक है।
हाई भी है कट ऑफ, लेकिन कई जगह बहुत कम भी कट ऑफ है। ईडब्ल्यूएस वालों के 78 कट ऑफ यार अपने आप में काफी शॉकिंग है, समझ गए। झारखंड सर्किल के ऊपर नजर डाल लो तो भाई झारखंड सर्किल में पहला जो डिवीजन आता है उसमें आप कट ऑफ देख लो, काफी हाई कट ऑफ गई है झारखंड में। एसटी वालों की देख लो 98 नंबर पर कट ऑफ है बीपीएम की पोस्ट के ऊपर। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर जनरल वालों की देख लो 100 नंबर पर कट ऑफ है। एसटी वालों की 96 नंबर पर कट ऑफ है, जनरल वालों की 100 नंबर पर कट ऑफ है, एसटी वालों की 95 नंबर पर कट ऑफ है। ठीक है, तो भाई यहां पर झारखंड में तो कट ऑफ काफी अच्छी खासी जा रही है, समझ गए। देखो जनरल वालों तो भाई 98, 100, 98, 99, 100 है। ठीक है, अब तक जो सबसे बेस्ट रिजल्ट रहा है वो असम का ही रहा है। बिहार राज्य की अगर हम बात करें तो भाई यहां तो 100 में से 100 जाएगी कट ऑफ पक्का। तो बिहार राज्य औरंगाबाद बिहार डिवीजन जो आपकी आती है जनरल वालों की 100 नंबर कट ऑफ है। औरंगाबाद बिहार डिवीजन एसटी वालों की 95 नंबर पर कट ऑफ है। ठीक है, ओबीसी वालों की 99.8 है, एससी वालों की भी 99 कट ऑफ है। तो भी बिहार तो सबसे ऊपर है, बिहार ने तो इस बार हद कर दी। पीडब्ल्यूडी वालों की थोड़ी सी राहत है, 88 नंबर पर कट ऑफ है। ये पहली मेरिट लिस्ट है, सुन लो भाई, निराश मत होइएगा। दूसरी मेरिट आएगी जो कि घट के आएगी, फिर तीसरी मेरिट लगेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनके बाद, वो भी घट के आएगी, फिर चौथी मेरिट बनेगी वो भी घट के आएगी, पांचवी फिर घट के आएगी। उत्तर प्रदेश के ऊपर नजर डाल लो भाई, आगरा डिवीजन पढ़ते हमारी जनरल वालों की 100 है। उत्तर प्रदेश में तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, हर एक डिवीजन से 100, क्योंकि सबसे बड़ा स्टेट है, पॉपुलेशन के मामले में सबसे ज्यादा फॉर्म यहां से भरे जाते हैं, तो यहां पर कट ऑफ भी काफी हाई है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में तो भाई कोई भी डिवीजन आप उठा लो, जनरल वालों की तो 100 नंबर पर कट ऑफ है ही है। बाकी एसटी वालों को, पीडब्ल्यूडी वालों को थोड़ी सी राहत है, वरना उत्तर प्रदेश में तो पैर रखने की भी जगह नहीं है। छत्तीसगढ़ सर्किल के ऊपर अगर हम नजर डालें, ठीक है, बस्तर डिवीजन में देख लो ईडब्ल्यूएस वालों की 100 नंबर पर है, बीपीएम ओबीसी वालों की 100 नंबर पर है। बस थोड़ी सी राहत क्या यार, पीडब्ल्यूडी वालों की 98 कट ऑफ जाती है क्या कोई, अब जा रही है। ठीक है, बाकी अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ में भी 100 ऐसे कट ऑफ देखने को मिल रही है। हरियाणा राज्य तो भाई सबसे पहले से ही ऐसा है कि जिसकी कट ऑफ हाई जाती है। अंबाला डिवीजन से देख लो, हरियाणा में 100 नंबर पर कट ऑफ है भाई। ठीक है, हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिवीजन उठा लो, अंबाला ही नहीं कोई भी डिवीजन आप उठा लो, हरियाणा के अंदर 100 नंबर से कम कट ऑफ गई नहीं है। हिमाचल प्रदेश को देख लो भाई, हिमाचल प्रदेश भी सबसे हाईएस्ट कट ऑफ वाला स्टेट है, सर्किल है। चंबल डिवीजन में 100 नंबर पर कट ऑफ है, फिर चाहे वो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी वाले क्यों ना, किसी को नहीं बख्शा गया है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी देख लो 100 नंबर पर कट ऑफ है। तेलंगाना सर्किल में देख लो थोड़ी सी राहत है। ठीक है, आदिलाबाद डिवीजन में 100 नंबर पर एसटी वालों की कट ऑफ है, जनरल वालों को 99 कट ऑफ देखने को मिल रही है, लेकिन क्या फायदा, एक नंबर में क्या ही हो जाएगा। ठीक है, तो भाई राजस्थान सर्किल में देख लो आप, अजमेर डिवीजन की जो कट ऑफ गई है वो 100 नंबर पर है सभी कैटेगरी की ऑलमोस्ट, फिर चाहे वो जनरल, ईडब्ल्यूएस हो। एसटी कैटेगरी वालों को थोड़ी सी राहत मिली है अजमेर डिवीजन में, 97 नंबर पर कट ऑफ है, लेकिन फिर भी बहुत है यार। कहां असम राज्य में ईडब्ल्यूएस वालों को 78 नंबर पर कट ऑफ देखने को मिली हमें, कहां यहाँ पर 100। उत्तराखंड सर्किल की देख लो भाई, अल्मोड़ा डिवीजन में 100 नंबर पर कट ऑफ है जनरल वालों की, एसटी वालों की 96.6 गई है, बाकी एसटी, एससी, ओबीसी सब 100 नंबर पर है। पीडब्ल्यूडी वालों को थोड़ी सी राहत है, 95.5 है, जो कि 70 के आसपास होनी चाहिए थी। साथ ही असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पीडब्ल्यूडी वालों को 84 कट ऑफ देखने को मिली। पंजाब सर्किल के ऊपर नजर डालो, अमृतसर डिवीजन है 100 नंबर है भाई। पंजाब का कोई भी डिवीजन उठा लो, कोई भी कैटेगरी उठा लो, फिर चाहे ओबीसी, एससी, पीडब्ल्यूडी या फिर ईडब्ल्यूएस, जनरल, कुछ भी हो, हर एक डिवीजन की 100 कट ऑफ है भाई। कितनी 100 नंबर पर कट ऑफ है। मध्य प्रदेश देख लो भाई, मध्य प्रदेश की भी हालत ऐसी ही है। ठीक है, बालाघाट डिवीजन में 100 नंबर पर है ओबीसी वालों की, एसटी, एससी वाले भी 100, एसटी वाले भी 100। ठीक है, बीपीएम एसटी वालों को थोड़ी सी राहत है, 97 कट ऑफ है। ठीक है, वही है एवरेज मध्य प्रदेश से। जनरल वाले आंख बंद करके 100 पे कट ऑफ लगा दी है इन्होंने, एसटी वालों की बस वही एवरेज 96-97 के आसपास कट ऑफ देखने को मिल रही है, बाकी सब वही है, समझ गए। कर्नाटक सर्किल के ऊपर देख लो भाई, बालकोटा, बगलकोट डिवीजन से देखो अगर तो 99 कट ऑफ है जनरल वालों की। पीडब्ल्यूडी वालों को 95 एवरेज कट ऑफ पर रखा गया है, बाकी जनरल वही है 99। तो कर्नाटक जो स्टेट है वहां से जनरल वालों की जो एवरेज कट ऑफ जा रही है वो 99 नंबर के आसपास जा रही है। ठीक है, बाकी ओबीसी वालों की भी 99-98 के आसपास कट ऑफ है। ईडब्ल्यूएस वाले थोड़े एक नंबर कम 97 है, एसटी, एससी वाले भी जो है वो 97-98 पर आके बैठे हैं। ठीक है, तो भाई ये कुछ स्टेट है, हालांकि मैंने शायद आपको सभी स्टेट की कट ऑफ नहीं दिखाई, क्योंकि बाकी जितने भी स्टेट बचे हैं सबकी हालत यही है। जो शुरुआत में मैंने आपको कुछ स्टेट की कट ऑफ बताई, इनकी कट ऑफ थोड़ी सी यहां पर कम गई है।
किन किन की कम गई है, जैसे कि असम राज्य ठीक ठाक रहा है काफी। वेस्ट बंगाल की कट ऑफ भी मैंने आपको नहीं दिखाई शायद, ठीक है, ये रहा वेस्ट बंगाल, इसकी यहां पर कॉपी हो गई है गुजरात की, ठीक है, वो रह गई है, लेकिन उसकी भी ठीक है, गुजरात जितनी कट ऑफ है उसकी बहुत ज्यादा नहीं है कि 100 कट ऑफ है आपकी, इतनी नहीं है, ठीक है। ये देखो केरल राज्य की कट ऑफ कम रही है आपकी, असम राज्य की, गुजरात की ठीक ठाक रही है, वरना बाकी जितने भी स्टेट मैंने आपको बाद में दिखाए सबकी हाईएस्ट कट ऑफ है। अब आप खुद भी इसका रिजल्ट चेक कर सकते हैं, कोई खास कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। भारतीय डाक विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट है indiapost.gov.in, ठीक है, indiapost.gov.in। जब आप उस वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो यहां पर आप देखोगे, यहां पर इस साइड के कॉर्नर में यहां पर आपको शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का शेड्यूल 1 की लिस्ट देखने को मिलेगी। इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है, ये रहे सारे के सारे सर्किल, ये रहे सारे के सारे स्टेट। लो आपको यहीं के यहीं वेस्ट बंगाल की कट ऑफ के ऊपर नजर डाला देता हूं, लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स आ जाती है, ठीक है, खोल के देख लेते हैं। ये आ गई वेस्ट बंगाल की कट ऑफ, ठीक है भाई, वेस्ट बंगाल की भी कोई राहत नहीं है, कट ऑफ हाई ही गई है यहां से भी। ये रहे आपके डिवीजन, उधर जनरल वालों की 100, एसटी वालों को 95 देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ज्यादा कम नहीं है, एसटी वालों की 80 से कम होनी चाहिए थी। डाक सेवक की ओबीसी की 98, जनरल वालों की 99, वही है, जनरल वालों की किसी में 100 किसी में 99, इस तरीके से गई है। देखिए रिजल्ट ये सबसे खतरनाक तभी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर एक ही सर्किल में जनरल वालों की कट ऑफ 100 भी होती है, उसी सर्किल में जनरल वालों की कट ऑफ आपको 92-95 भी देखने को मिल जाती है, क्योंकि भाई एक सर्किल के अंदर बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि डिवीजन है, ठीक है, डिवीजन वाइज वैकेंसीज होती है, ऑफिसेज वाइज वैकेंसी होती है, उस वजह से यहां पर मार्क जो है, कट ऑफ जो है वो वेरी करती है, ठीक है। तो भाई ये मैंने आपको पूरा रिजल्ट दिखा दिया है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट हो, सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब ये पहली मेरिट आई है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 23 मार्च को है, 23 मार्च के बाद दूसरी मेरिट लिस्ट जारी करी जाएगी, ठीक है, तो मेरिट लिस्ट का वेट करिए। और अगले इसी साल फिर से वैकेंसी आएगी जुलाई अगस्त महीने के अंदर, तो आप रेडी रहिएगा। एग्जाम होता नहीं है, फॉर्म भरना होता है, 10वीं के बेसिस पर आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, 10वीं के नंबर के बेसिस पर ये कट ऑफ बन रही है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, चलिए इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आया लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।